हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ कर सकते हो। ये इंडिकेटर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी जो मैंने अपने चार्ट पे लगा रखा है। इंडिकेटर का नाम है प्रीवियस डे हाई लो। ये नॉर्मल इंडिकेटर की तरह नहीं है जो आप प्रीवियस डे हाई लो देखते हो, इससे काफ़ी एडवांस है। और इस इंडिकेटर की एक्सेस आपको मैं फ्री दूंगा। बट बेसिकली ये इंडिकेटर जो बनाया गया है वो एल्गो ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है। अगर आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग करते हो, एल्गो ट्रेडिंग करते हो, तो ये इंडिकेटर आपके काफ़ी काम का है। अगर आप इसे मैनुअल ट्रेड करना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग, या अलर्ट्स लेना चाहते हो, तो वो चीज़ें भी कर सकते हो। इस इंडिकेटर की एक्सेस आप इस वीडियो के अंदर अपना ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम कमेंट कर दोगे, आपको मिल जाएगी विथ इन 24 आवर। एंड पूरी प्रोसेस क्या है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। अभी मैं वीडियो पे फोकस करता हूँ। तो जैसे कि आप मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख रहे हो और मैंने यहाँ एक्सिस बैंक खोल रखा है। वीडियो पहले भी बना रहा था, वो कट कर दी जब ये चार्ट खुला हुआ था। सबसे पहले हम इंडिकेटर को रिमूव कर देते हैं। आपको क्या करना है, जब आपको एक्सेस मिल जाएगी तो आपको अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे जाना है और यहाँ पर जो इंडिकेटर पैनल है इस पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक करा, यहाँ पर आपको इनवाइट स्क्रिप्ट शो होगा, इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट। ये इंडिकेटर की एक्सेस मिल जाएगी जब शो होगा, या आपने पहले किसी इंडिकेटर की एक्सेस ले रखी है तो जब शो होगा, अदरवाइज आपको ये शो नहीं होगा। इसके अंदर मेरे पास काफ़ी सारे इंडिकेटर है, आपको इस इंडिकेटर को फाइंड करना है। तो मैं कर देता हूँ, प्रीवियस डे हाई लो है तो ये रहा प्रीवियस डे हाई लो, आपको इसे अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अगर इसे आप 5 मिनट के 10 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐड करोगे तो ईजिली ऐड हो जाएगा। पर आपका टाइम फ्रेम अलग है तो ये काम नहीं करेगा। और काम कैसे करेगा उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। एज एग्जाम्पल के लिए मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया, तो आप देखोगे यहाँ से जो लॉन्ग शॉर्ट के सिग्नल तो गैप हो गए क्योंकि प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब हम जानेंगे कैसे कि प्रॉपर काम कर रहा है। प्रॉपर काम कर रहा है हम ये ऐसे जानेंगे, जो ये वर्टिकल लाइन देख रहे हो आप, ऑरेंज कलर की वर्टिकल लाइन आ रही है। मैं थोड़ा सा एरो करके दिखा देता हूँ। ये वर्टिकल लाइन जो आ रही है, ये अगर वर्टिकल लाइन आ रही है आपके पास और बिल्कुल लास्ट सेशन में आ रही है, जो सेशन की लास्ट कैंडल है उसमें आ रही है, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट की सेटिंग बता देता हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो को स्किप करा, कोई भी पार्ट मिस कर दिया, तो आप इस इंडिकेटर को अप्लाई नहीं कर पाओगे। और जो इसका मैंने बैक टेस्टिंग करी कि हाँ ये किस तरीके के सिग्नल दे रहा है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव सिग्नल लगे मुझे और मेरे को लगता है कि आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बट आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेके चलते हो। अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आप अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। तो मैं अभी इसे रिमूव करता हूँ लाइन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको ये ध्यान रखना है, आपको चार्ट की सेटिंग पे जाना है। चार्ट की सेटिंग पे जाने के बाद सिंबल पे क्लिक करना है। सिंबल पे क्लिक करने के बाद नीचे आना टाइम जोन। टाइम जोन में आपको, आप इंडिया से हो तो आपको क्या लेना है, ये लेना है आपको 5:30 कोलकाता, ये सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको सेशन ब्रेक पे क्लिक कर देना है। ये अनक्लिक होगा, इसे क्लिक कर देना। अभी इंडिकेटर हाइड कर देता हूँ। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो ये देखो, ये लाइन आ रही है, इधर वर्टिकल लाइन आ रही है। आप इसको कोई भी लाइन दे सकते हो, आप इस तरह की भी लाइन दे सकते हो, आप डैश लाइन भी दे सकते हो, आपके ऊपर है कि आप कैसी लाइन देना चाहते हो। ओके कर देना। जब ये सारी चीज़ें कर दोगे, सपोज मानो मैं इसमें 15 मिनट में काम कर रहा हूँ, तो 15 मिनट में जब आप काम कर रहे हो तो ये वर्टिकल लाइन है ना, पूरे जो ट्रेडिंग सेशन होता है आपका, पूरा ट्रेडिंग सेशन होता है। आप बिटकॉइन मार्केट में कर रहे हो, आप क्रिप्टो मार्केट में कर रहे हो, आप इंडियन मार्केट में कर रहे हो, आप क्रूड ऑयल में कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सबसे जो लास्ट वाली कैंडल होती है। एज एग्जाम्पल के लिए कल दिवाली थी तो मार्केट 1 घंटे के लिए ओपन हुई थी। इसको छोड़ देते हैं हम, इस सिनेरियो को छोड़ देते हैं, इतने सिनेरियो को। इससे पहले जो लास्ट कैंडल ओपन हुई थी, उस जो लास्ट कैंडल का टाइम है वो देखना है आपको। एज एग्जांपल के लिए ये कैंडल मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखा, तो ये कैंडल का टाइम क्या आ रहा है, नीचे आपको टाइम दिखेगा, नीचे आ रहा है 15:15, मतलब 3:15। तो आपको क्या करना है, इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आवर दे रखा है और मिनट दे रखा है, तो 15 तो पहले ही डाल रखे। बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने 15:25 कर रखा है। आपको जो लास्ट की कैंडल का टाइम होगा वो डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये काम नहीं करेगा। ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, वैसे ये इंडिकेटर मैंने 5 मिनट के अकॉर्डिंग बना रखा है, और सॉरी 5 या 10 मिनट के अकॉर्डिंग बना रखा है। आप अपने हिसाब से देख लेना, लास्ट वाली कैंडल का टाइम लेना है। मैंने 15 मिनट के अकॉर्डिंग इंडिकेटर सेव कर दिया और अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखो, बिल्कुल जो ऑरेंज लाइन जो हमारी है वर्टिकल लाइन, वो टारगेट किसे कर रही है, जो 15:15 की कैंडल है, मतलब 3:15 की कैंडल को टारगेट कर रही है। अब ये इंडिकेटर की सेटिंग आपने कर ली। उसके बाद इसके फीचर में बता देता हूँ।
अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये आपको सिग्नल दे रहा है ओनली, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो रेड लाइन है ये प्रीवियस डे का लो है, और जो ग्रीन लाइन है वो प्रीवियस डे का हाई है। तो ये प्रीवियस डे का हाई लो लेके चल रहा है, और प्रीवियस डे के हाई लो के लेके चल रहा है। उसके अंदर जैसे प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है, जैसे प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है ये लॉन्ग का सिग्नल दे देता है, अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता है तो ये शॉर्ट का सिग्नल दे देता है। सिंपल सा है। पर आपको लगता है कि मेरे को प्रीवियस डे नहीं चाहिए, मेरे को तो 2 दिन का पीछे का चाहिए या 3 दिन पीछे का चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए इधर जाके इसे 2 कर सकते हो। प्रीवियस डे 1 था बाय डिफॉल्ट, इसे 2 कर देंगे तो ये 2 दिन का प्रीवियस डे लेके चल रहा है, जो 2 सेशन डे है ट्रेडिंग सेशन उसका लेके चल रहा है। एज एग्जाम्पल के लिए जो इनने इधर हाई बताया है ये बेसिकली हाई है इस साइड का, ये रहा, और जो इनने इधर लो बताया है ये वाला लो, बेसिकली ये लो है ये वाला। तो 2 दिन का लेके चल रहा है, पीछे के 2 दिन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी हम इसमें आ जाते हैं, इसे 1 कर देते हैं और ओके कर देते हैं, और मैं चार्ट को एक बार रिमूव कर देता हूँ, ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से सिग्नल देगा जैसे और इंडिकेटर देते हैं। तो इसमें एडवांस ये कि आप कस्टम अपना टाइम वो डाल सकते हो कि कितने दिन का आपको चाहिए, प्रीवियस डे का चाहिए, सेकंड प्रीवियस डे का चाहिए, थर्ड प्रीवियस डे का चाहिए, वो आप चीज़ें कस्टम कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर क्या कर रखा है कि प्रीवियस डे का तो है बाय डिफॉल्ट। सपोज मानो ये मार्केट है, इनने कल लॉन्ग का सिग्नल दिया, परसों सॉरी, ये जो अगर इस चार्ट इस ट्रेडिंग सेशन का मैं डेट देखूं तो नीचे 13 नवंबर दिखाई दे रहा है। अब इसने ना ट्रेड इसके अंदर दिया है लॉन्ग का सिग्नल, क्योंकि प्रीवियस डे का जो हाई था वो ये था, पर आपको बफर लेना है। मेरे को ऐसा लगता है कि है ना, ये जो सिग्नल होते हैं फेक होते हैं, मेरा आपका मानना है कि ये सिग्नल फेक है, तो आपको बफर लेना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है, लॉन्ग साइड को ऊपर रखना है, शॉर्ट साइड को नीचे रखना है। तो आप इंडिकेटर की सेटिंग में जाओगे, इधर दे रखा है लॉन्ग बफर फीचर और शॉर्ट बफर फीचर। बाय डिफॉल्ट ये परसेंटेज में, दोनों परसेंटेज में से आप पॉइंट में भी कर सकते हो। मैं अभी परसेंटेज दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ डाल दिया 1%, बफर मेरे को हाई का रखना है, और ओके कर दिया। जैसे ओके करा ये देखिए लॉन्ग का सिग्नल चले गया, क्योंकि जो प्रीवियस डे का हाई था उससे 1% का बफर और ज़्यादा लगा दिया इनने। तो ये आपको जो फेक सिग्नल होते हैं उससे आपको बचाने के लिए बना रखा है मैंने बफर। ये कस्टम बफर है। अगर गलती से बाय डिफॉल्ट आप इधर 1 वैल्यू डालते हो, वैसे 0 कर रखी है इसकी वैल्यू, 1 डालते हो तो ये 1% ले रहा है। अगर आपने इधर पॉइंट सेलेक्ट करना चाहते हो कि भाई मेरे को 5 पॉइंट का चाहिए, तो आप 5 डालोगे, पॉइंट में काम करेगा, उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने इधर लॉन्ग बफर पॉइंट ले रखा है। ओके कर देते हैं, अब ये पॉइंट ले रहा है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया कि बफर लगा सकते हो। ये लॉन्ग साइड का दिखाया मैंने, अभी इसे मैं 0 कर देता हूँ आपके सामने, और इसे 0 कर देता हूँ, और देखिए फिर से लॉन्ग का सिग्नल दे रहा है। ऐसे शॉर्ट साइड में आपको बफर लगाना है, दोनों साइड से लेना चाहते हो तो दोनों साइड का लगा सकते हो। आप शॉर्ट बफर में जाओगे, ये रहा शॉर्ट बफर, मैं 1% लॉन्ग साइड कर देता हूँ, 1% शॉर्ट साइड, मतलब ये ऊपर वाला लॉन्ग के लिए हो गया, ये नीचे वाला शॉर्ट के लिए। दोनों परसेंटेज में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट परसेंटेज सेलेक्ट था, ये सिलेक्ट कर देता हूँ इस पर, और इसमें तो परसेंटेज सेलेक्ट ही, ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए ऊपर नीचे प्रीवियस डे में बफर लग गए। ये जो बफर वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक यूज़र का कॉन्सेप्ट था बफर लगाने का, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसका आप यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग के अंदर जो बग्स होते हैं, जो लैग्स होती है, जो फेक सिग्नल होते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको मार्केट का एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ें क्लियर करते हैं अभी हम। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए इसे 0 कर देते हैं। हम इस जो चीज़ थी, आप रीसेट भी कर सकते हो इंडिकेटर को, मैं रीसेट कर देता हूँ। इधर जाओगे रीसेट कर दोगे, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। मैं अभी 15 मिनट के चार्ट में जा रहा हूँ, तो इसलिए ये 3:15 कर देता हूँ, जिससे सिग्नल सही आए। ये हो गया फिर से वही चार्ट जैसे हमने शुरू में करा था। ये हमने बफर देख लिया। साथ ही आप इंडिकेटर की सेटिंग में जाओगे तो इसके अंदर प्रीवियस डे के साथ आप टीपी लगा सकते हो, मतलब टीपी मतलब टेक प्रॉफिट। मैं इसे जैसे ही ऑन करूंगा, ये आप देखोगे यहाँ टीपी लग गया, एक ऊपर ब्लू कलर की लाइन आ गई, एक नीचे ब्लू कलर की लाइन आ गई। ये काम क्या कर रही है, जो आपका प्रीवियस डे का हाई है, बात ध्यान से सुनना आप, जो प्रीवियस डे का हाई है, सपोज मानो प्रीवियस डे का हाई 200 रुपये, और उससे 1% ऊपर आपका टेक प्रॉफिट लगा रही है। तो 200 का 1% क्या हुआ, 2 रुपये। तो 2 रुपये का ये टेक प्रॉफिट लगा रही है।
तो इस तरीके से मतलब 1% आप कैलकुलेशन कर लेना, ऊपर नीचे रकम हो तो 1% का टेक प्रॉफिट लगा रही है। आप चाहो तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। इधर जाओगे, इधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉन्ग टेक प्रॉफिट, शॉर्ट टेक प्रॉफिट फीचर। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने हर चीज़ परसेंटेज में कर रखी है, परसेंटेज कर रखी है, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 रख रखी है और पॉइंट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 है आई थिंक। हाँ, तो इसको आप सही कर लेना। पॉइंट की वैल्यू 0 ही रखी है और परसेंटेज की वैल्यू मैंने 1 रखी है। तो इसको अपने अपने हिसाब से सही कर लेना कि आपको क्या वैल्यू रखनी है। तो अभी आप देखोगे कि 1% का टेक प्रॉफिट ले रहा है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ एक लॉन्ग का सिग्नल बना, प्रीवियस डे का हाई टूटा और 1% के ऊपर इन्होंने लाइन डाल दी जहाँ पे टेक प्रॉफिट हुआ। तो ये ऑटोमेशन ट्रेडिंग के लिए बना रखा है। अगर आप अलर्ट्स लगाओगे तो आपका क्या होता है, यहाँ पर बाय हो जाता और ऑटोमेटिक 1% का प्रॉफिट लेके सेल हो जाता, मतलब पोजीशन आपकी क्लोज हो जाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें टेक प्रॉफिट मिल गया, पर कई लोग क्या करेंगे कि उन्हें टेक प्रॉफिट लेना ही नहीं। मैं इसे हाइड कर देता हूँ। उन्हें टेक प्रॉफिट नहीं चाहिए, उन्हें टीएसएल चाहिए। अब हमने इसे हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद आप देखोगे उन्हें टीएसएल चाहिए, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो इस पे जाएंगे और यहाँ पर टीएसएल ऐड कर देंगे। जैसे टीएसएल ऐड करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1% का टीएसएल है और आप इसे पॉइंट में भी कर सकते हो वैसे ही। तो आप अगर देखोगे टीएसएल के अंदर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो सिग्नल बनेगा, जैसे सपोज मानो यहाँ सिग्नल बना है लॉन्ग का, तो कई जगह है ना, कई हर जगह है ना, ये जो स्टार्ट होगा ट्रेलिंग अगली कैंडल से स्टार्ट होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है कि अगली कैंडल से स्टार्ट होगा और अगली कैंडल से स्टार्ट होगा। तो ये नहीं है कि आपका सेम जहाँ से आपने पोजीशन ली वहीं पर टीएसएल हिट हो जाएगा। अगली कैंडल से कैलकुलेट करेगा, लाइन देख लेना। और जैसे यहाँ टीएसएल हिट हुआ 1% का, इन्हें टीएसएल ले लिया। अगर यहाँ देखेंगे 1% का टीएसएल चल रहा था और यहाँ पर भी एक लॉन्ग का सिग्नल आया, टीएसएल 1% का हिट हुआ, इन्हें ले लिया। इधर लॉन्ग का सिग्नल आया, 1% का टीएसएल ले लिया। इधर लॉन्ग का सिग्नल आया, 1% का टीएसएल हुआ, ले लिया। ये पहले टीएसएल आ गया है, ये क्यों आ गया है पता नहीं। सॉरी, हाँ, इसका आया था, ये जो पीछे सेशन डे था लॉन्ग, उसका टीएसएल यहाँ पर जाके हिट हुआ था, तो उसका इनने टीएसएल ले लिया। ऐसे में आपको ध्यान रखना है, कई जगह डबल सिग्नल हो सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश करी है इसे अवॉइड करने की। टीएसएल इसके अंदर ऐड नहीं हो रहा था, ज़बरदस्ती मैंने लगाया इसमें टीएसएल, क्योंकि जो कैलकुलेशन प्रोसेस है बैक एंड की, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। चलो, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो इसके अंदर क्या क्या है फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको बफर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो मतलब जो फेक सिग्नल होते हैं या फेलियर सिग्नल कह लो, उनको अवॉइड करने के लिए। उसके बाद आपको टेक प्रॉफिट मिल जाता है, उसके बाद आपको टीएसएल मिल जाता है एंड हाँ, टीएसएल मिल जाता है। ये 3 फीचर तो मिल ही जाते हैं आपको, बहुत ही प्यारे फीचर। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये फीचर है बाय डिफ़ॉल्ट हम प्रीवियस डे 1 ले रहे हैं। आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसे चेंज कर सकते हो। सेकंड थिंग, जो ये आवर और मिनट वाला कॉन्सेप्ट बताया है, इससे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अदरवाइज आप इस इंडिकेटर को चला नहीं पाओगे। मैं एक बार डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, इसकी सेटिंग रीसेट करा, डिफ़ॉल्ट हो गया। अब ये देखिए 15 मिनट के टाइम में ये सिग्नल ही नहीं दे रहा, क्योंकि जो 15 मिनट के सिग्नल हैं उसके अंदर जो हमने टाइम डाला है, अगर आप टाइम देखोगे, इंडिकेटर की सेटिंग में जाता हूँ, टाइम डाला है 15:25 और जो लास्ट कैंडल है वो कितने की, 15:15 की। तो हमें लास्ट कैंडल को टारगेट करके वो टाइम डालना है, जो प्रीवियस डे की जो लास्ट कैंडल होती है उसका टाइम डालना अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मैं इसे 5 मिनट के हिसाब से लगाऊंगा तो ये सही चलेगा। ये देखो सिग्नल आ रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट कैंडल है, अगर मैं लास्ट कैंडल जिस पे ऑरेंज आ रहा है देखोगे, तो नीचे जो टाइम आ रहा है, नीचे आप टाइम देखोगे तो वो यही आ रहा है 15:25। अगर इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहे हो तो आपको ये टाइम भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसे जो बनाया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनाया है। पर काफ़ी लोग हैं जो बड़े टाइम फ्रेम में या अपने हिसाब से टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए मैंने ये बना दिया कि हाँ, अपना कस्टम टाइम फ्रेम लास्ट कैंडल का वो डाल देंगे, जिससे इंडिकेटर सही चलेगा। आई होप आपको पता चल गया होगा ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। अब आती है इंडिकेटर एक्सेस की बारी। इंडिकेटर एक्सेस के लिए अभी आप क्या करोगे, आप अपना ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम देखोगे, आप इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम दिख जाएगा, विदाउट स्पेस होता है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे कि मुझे इस इंडिकेटर के एक्सेस चाहिए और अपना ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम दे दोगे। विथिन 24 आवर आपको एक्सेस मिल जाएगी। सेकेंड थिंग, 1 महीने की एक्सेस मिलेगी आपको उस यूज़र नेम से। 1 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। आपकी आईडी अगर आप ट्रायल यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक्सपायर हो जाएगा, तो आपकी एक्सेस हट जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड टाइम हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा।
यहाँ आने के बाद ये नेक्स्ट लेवल बोट इंडिकेटर है। यहाँ मैंने काफ़ी सारे इंडिकेटर बना रखे, खोल के दिखा देता हूँ। ये इंडिकेटर, आप 3 इंडिकेटर की एक्सेस ले सकते हो, टोटली फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। वैसे चाहूँ तो मैं इन इंडिकेटर की एक्सेस में 5,000 10,000 पर मंथ या पर ईयर पे दे सकता हूँ, पर इस चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेटर है, आप यूज़ करके देख सकते हो। तो यहाँ आके आप इंडिकेटर की रिक्वेस्ट करोगे सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो आपको जो आप ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम इस पर डालोगे, 1 महीने की एक्सेस मिल जाएगी, आप अप्लाई करके देख सकते हो, टोटली फ्री है। और कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। सेकंड थिंग, अगर आपको चाहते हो कि इस इंडिकेटर को इम्प्रूव करने के लिए और भी कुछ करा जा सकता है, जैसे कि मैंने इसमें बफर लगाया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है, टेक प्रॉफिट लगाया है, जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे उसका ये लगा, बफर और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप चाहते हो कि इसके अंदर और भी कुछ करा जा सकता है तो वो भी मेरे को सजेस्ट कर देना, मैं उस चीज़ को करने की कोशिश करूँगा और इस इंडिकेटर को और इम्प्रूव बनाएंगे। तो आई होप आपको सब बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय। Come take my hand and see the world.